हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा खड़ा था। हलाकू खान के सामने 3 सफ़ें खड़ी की गई थी जिनको आज हलाकू खान ने कत्ल करना था। उनके सर कलम कर दो, हलाकू खान ने गरज कर कहा, और जल्लाद लोगों के सर काटने शुरू हो गए। पहली सिफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सिफ में एक बूढ़ा गरीब खड़ा था और मौत के डर की वजह से दूसरी सिफ में चला गया। पहली सिफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने उस बूढ़े को देख लिया था। वो मौत के खौफ से अपनी पहली सिफ छोड़कर दूसरी सिफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ था, हाथ में नींबू लिए उछालकर उससे खेल रहा था और लोगों के कत्ल का मंजर देखकर उस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरे सफ़ पे तलवार के वार शुरू कर दिए। सर आन की आन में गिरने लगे। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फुहारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ़ के लोगों की गर्दनें कटकर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है तो वो भागकर तीसरे सफ़ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े पे जमी हुई थी कि अब तीसरी सफ़ आखिरी है, उसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। उस बेवकूफ़ को मेरी तलवार से कोई बचा नहीं सकता। 100 से ज़्यादा इंसान मार दिए गए तो कब तक बचेगा। तीसरी सफ़ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल उस बूढ़े पे थी, कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ़ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की तेज़ी से उस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ गरजी, रुक जाओ, उसको अभी कुछ न कहो। बाबा बताओ, पहली सिफ से तुम दूसरी सिफ में भाग आए, जब वो ख़त्म हुई तो तुम तीसरी सिफ में भाग आए। बाबा अब बताओ, पीछे तो कोई और सिफ भी नहीं, अब कहाँ जाओगे? अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, फिर कुछ वक्त बाद कहा, मैंने पहली सिफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सफ़ में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैं दूसरी सिफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू ने नींबू को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकती बातें कर रहे हो? भला मेरी तलवार से तुम्हें कौन बचा सकता है? उस बूढ़े ने कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो एक लम्हे में इनकलाब आ सकता है और मुझे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने जोश में कहा कि उसके हाथ से नींबू गिर गया। हलाकू खान चाबुक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे हुए गिरे हुए नींबू के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पे गिरने से पहले वो नींबू को पकड़ ले। उस कोशिश में हलाकू खान का पाँव रुकाब से निकल गया और वो घोड़े से नीचे गिर गया। हलाकू खान का घोड़ा बदक गया। हलाकू ने खुद को बचाने की कोशिश की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना बदक गया था कि उसने हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर उसका सर पत्थरों से पटक पटक कर मार दिया। लश्कर ने जब हलाकू खान का घोड़ा पकड़ा तो उस वक्त हलाकू खान मर चुका था। हलाकू का लश्कर उस बाबे से इतना खौफजदा हो गया था कि लश्कर ने उस बूढ़े को नज़रअंदाज कर दिया।